तो आज की क्लास में जो है कि हम क्या करेंगे, टैली के अंतर्गत हमने जो है कि आज सीखे थे प्रोविजंस सीखे थे। आज हम जो सीखेंगे वो जो है कि क्या चीज़ है, डिप्रेशिएशन। यहाँ पर हम अपने फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं भाई कि हमने कल कहाँ तक सीखे हुए थे और आगे हमको कहाँ से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कि हमारा नंदनी का बुक वाला जो फाइल था वो खुल चुका है। यहाँ पर चैप्टर में हमने कल जो समझे हुए थे वो प्रोजेक्ट्स के एंट्री और यहाँ तक हमने समझा हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, डिप्रेशन एंट्री मिलता है। इसमें जो है कि क्या चीज है, देखिए भाई यहाँ पर ये जरूरी नहीं है भाई कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि बुक में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार ही आप आगे बढ़े। अगर आप बुक में दिया है उसी के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो भाई सीखेंगे क्या। हालांकि हमको बुक जो है मार्गदर्शन के लिए ही है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आपका ये बुक भी काम आता है आपके सिखाने के लिए। लेकिन भाई जब अकाउंटिंग वर्क करेंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा नहीं भाई कहीं पे भी। इसको देखने के लिए आपको जगह में जाना पड़ेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर वो रिपोर्ट्स हमारे सारे कहाँ आएंगे। डिप्रेशिएशन हम जो निकालते हैं वो एक्चुअल में कहाँ निकलता है। डिप्रेशिएशन हम जो निकालते हैं वो एक्चुअल में जो है कि हमारा बोलना चाहिए कि वो जो निकलता है वो जो है फिक्स एसेट्स पर, यानी स्थायी संपत्तियों पर। आपने कंप्यूटर लिया होगा, फर्नीचर लिया होगा या कोई भी संपत्ति आपने ली है तो भाई उसका जो है ना समय के अनुसार क्या होता है ना, मूल्य में कमी आता है। क्या आता है, मूल्य में कमी। भाई आज मैंने लैपटॉप लिया तो भाई लैपटॉप को अगर मैं 4 महीने बाद बेचूंगा तो वही कीमत में बिकेगा क्या। तो कीमत कहीं ना कहीं तो घटेगा। तो ऐसे स्थिति में जो है कि हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर जो है उसका हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर चेंज यानी जितने भी एंट्रीज जो होंगे वो सारे जनरल वाउचर में एंट्री होंगे। और 31 मार्च की स्थिति में हम एंट्री करेंगे। अभी तक जितनी भी एंट्री कर रहे थे वो 1 अप्रैल से क्या था, 31 मार्च तक तो डेट था, लेकिन जिस डेट में हमने लेन देन किया उस डेट के अनुसार जो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। लेकिन जो है कि क्या चीज है कि भाई हमको अब क्या करना है ना, हमको अपने बिजनेस का एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट देखना है ताकि जो है कि हम नए फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट हो सके। 31 मार्च की स्थिति में आप सेल और परचेज करते हैं तो सेल और परचेज की एंट्री होगा, रिसीव का होगा, पेमेंट का होगा। लेकिन इसके साथ साथ समायोजन की भी एंट्री होंगे। इसके साथ साथ आपका जो है कि क्या चीज है, डिप्रिसिएशन की भी एंट्री होंगे, यानी वस्तु के मूल्य में कमी यानी ह्रास मूल्य की याद करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम प्रोविजंस की भी एंट्री किए हुए हैं, यानी अदत्त लेन देन की एंट्री। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कंप्यूटर, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ये सारे तो दिख रहे हैं। भाई आपको बुक में दिखाया गया है ताकि आपको आसान लगे। लेकिन भाई एक्चुअल में जो है कि क्या है ना, हमको इसको ये ध्यान देना है कि भाई ये एंट्री जो है कि हमको कहाँ से दिखाई देंगे, है ना। तो भाई एक्चुअल में जब हम टैली ओपन करेंगे ना तो हमको कहाँ से दिखाई देगा, हमको जाना है डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, यहाँ पर अकाउंट बुक। और अकाउंट बुक में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ग्रुप समरी। जब हम ग्रुप समरी में जाएंगे और ग्रुप समरी में जाने के बाद फिक्स एसेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सारे स्टॉक को यहीं पर रखा होगा फिक्स एसेट्स के अंदर तो ये सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। 20,000 आपका एयर कंडीशनर है, सेल फोन है, कंप्यूटर है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो वही सारा चीज दिया है, कंप्यूटर, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ऑफिस, क्या चीज, ऑफिस इक्विपमेंट। आपने कौन सी संपत्ति को कितने में खरीदा था और क्या उसका कितना समय आपने दिए थे। मुस्कान बताइए भाई, कंप्यूटर को कितने में खरीदा था, कौन से डेट में खरीदा था, याद नहीं है। तो बुक खोलें देखने के लिए, याद करने के लिए। कितना में खरीदे थे ये बता दो। आप आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कंपनी के स्वामी हो। मैंने आप लोग को बोला हुआ था कि भाई अगर आप यहाँ क्या करते हैं, इमेजिन करते हुए कार्य करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं तो कार्य करना बहुत आसान है ना। समझने में आसान है, कार्य करना तो आसान ऐसे भी था बुक देख करके करने में, है ना। लेकिन अगर आप समझ के करते हो तो आपके लिए आगे फ्यूचर में आसान है। तो भाई बताइए भाई इतने दिनों में आपने क्या सीखा।
बताओ भाई, तहु मन है। बताइए आप लोग भाई। 7-4। 7-4। 7-4 को खरीदे थे, क्या खरीदे थे? और कंप्यूटर नहीं खरीदे थे? कंप्यूटर एयर कंडीशन, कंप्यूटर हमने तो 2-4 को खरीदे हुए थे 22,500 में। तो भाई ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है, आप पढ़ रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं आएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप जो है ना, नंदनी कपूर की जगह में अगर आप अपने आप को रख के सोचेंगे ना, तो जरूर आप किसको काम पे रखे हैं, किसको आपने सर्विस दिया, किससे कितना पेमेंट लेना है, ये सब आपको ध्यान आ जाएगा। लेकिन आप स्टूडेंट बन के सोचेंगे ना, तो उतना ही कठिनाई होगा। स्टूडेंट के नजरिए से मत चलिए भाई, आप एक अकाउंटेंट बन के सोचिए। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, दो लोगों को छोड़ करके। हैं? रेशम और श्रीकांत को छोड़ करके आप बाकी तो सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कोई मास्टर डिग्री कर रहे हो आप लोग, कोई तो कॉलेज कर रहे हो, और कोई जो है क्या है, 12वीं कम से कम पास तो हो। भाई कॉमर्स सब्जेक्ट वाला मास्टर डिग्री जो कर रहा है, उसका 6वां 7वां साल रनिंग है कॉमर्स सब्जेक्ट है। जो चीज आप पढ़ता है वही तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या अंतर है फिर बताइए? कोई अंतर है? डेबिट क्रेडिट यहाँ पर भी मिलता है, डेबिट क्रेडिट की एंट्री हम वहां पर भी करते थे। पाने वाला और देने वाला होता था, संपत्ति आता है और जाता है, इसकी भी एंट्री आप करते थे, है ना? बल्कि और ये हमारा टैली जो है क्या कर देता, आसान कर देता है हमारे कार्य को। कोई भी सब्जेक्ट वाला पर्सन जो है इसको आसानी से सीख सकता है, चाहे वो आर्ट लेके पढ़ा हो, चाहे वो साइंस लेकर के, चाहे वो कॉमर्स लेकर के, चाहे स्टेनो, कोई भी सब्जेक्ट। तो भाई आपको ये प्रयास करना है भाई कि हम कितना बेहतर इसको कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मैंने यहाँ पर टैली में तो आपको दिखा दिया कि यहाँ पर क्या चीज कंप्यूटर इतने का है, ये देख लीजिए 22,500 का कंप्यूटर है। भाई यहाँ पर जो है कि इस क्वेश्चन में वापस आएंगे कि करके भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था, इस क्वेश्चन को अभी अपन जो समझने के लिए आएंगे। तो भाई हमने क्या किए हुए थे, कंप्यूटर खरीदे हुए थे, तो कंप्यूटर की जो एंट्री था वो जो है यहाँ पर सेकंड में 2 अप्रैल 2005 की स्थिति में मिस कपूर पेड रुपीज 22,500 इन कैश टू परचेज अ कंप्यूटर विद प्रीलोडेड टैली 9। यहाँ पर मिस कपूर के द्वारा भुगतान किया गया 22,500 रुपये नगद, और जो है कि क्या खरीदा खरीदा गया कंप्यूटर, जिसमें जो है क्या चीज था, टैली 9 का सॉफ्टवेयर डाला। दिया हुआ द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर। यहाँ पर 4 साल के लिए इसका समय अवधि रखा गया, इसका जीवन काल। ठीक है भाई, मतलब आप एक व्हीकल लोगे, मान के चलो आप एक स्कूटी लेती हैं, तो भाई स्कूटी लेने के बाद ये मोबाइल लोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक घर कर जाएगा कि मैं इस डिवाइस को इतने समय तक चलाऊंगा। ना सोच आते हुए भी ये संभव है, क्योंकि भाई उसके लिए ना आप पहले से तैयार रहेंगे, अगर ये मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं पैसा अरेंज तो करके रखूं ताकि मैं ले सकूं, या फिर व्यवसायिक मैं किसी से मांगू, या फिर अपने से लगाऊं। तो सब कंडीशंस होते हैं। जब हम किसी चीज को कर रहे हैं, खरीदते हैं, तो ये ना रहे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे ये सोच के जरूर चलते हैं। तो भाई हमारा ये व्यापार है, और व्यापार है तो भाई व्यापार के दृष्टिकोण से हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि भाई व्यापार किया जाता है तो भाई लाभ कमाने के लिए, ना कि बस सिस्टम बिगड़ गया तो उसको रहने दो यार, साइड में पड़ा रहने दो, ऐसा नहीं सोच सकते। सोचेंगे क्या बताइए? हम्म? नहीं सोचा जा सकता भाई। उसके लिए जरूरी यही है कि भाई हम क्या करेंगे, उसको जो है ये सोच के चलेंगे कि आने वाले कभी किसी दिन भविष्य में 4 साल के अंतराल में अगर हमारा कंप्यूटर का कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको बदला जा सके, है ना? अगर क्या बोलते हैं वो पूर्ण रूप से खराब हो गया तो उसको जो है उसके बदले दूसरा डिवाइस लगाया जा सके, ये हमारा थिंकिंग में रहता है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, ह्रास मूल्य ज्ञात करते हैं यानी डिप्रिसिएशन। इसलिए इसका जीवन काल भी यहाँ पर बता दिया गया है कि इसका जो जीवन काल है वो 4 साल है। ऑल एसेट्स आर टू बी डिप्रिसिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जितने भी संपत्ति हमारे पास आएंगे
उसको उसके जीवन काल के हिसाब से हम क्या करेंगे, ह्रास में क्या करेंगे। भाई यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, मैंने आप लोग को यहाँ पर टैली इसीलिए ओपन करके दिखाया कि हमारा जो है कितने का संपत्ति है, खरीदा हुआ। अब भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना क्या करेंगे, एक्चुअल में इसका सबसे पहले ह्रास मूल्य ज्ञात करना है कि कितने का ये इसकी कीमत रह गया। तो भाई इसके लिए जो हम क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ब्लैंक पेज जिसमें हम कार्य करते हैं। देखिए एक्चुअल में जो बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा मैं तरीका बताऊंगा उसके अनुरूप ही जो है कि एक्चुअल में किया जाता है, सीए के द्वारा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो जो है कि उसके अनुसार ही किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे पेटेंट पर कितना प्रतिशत डिप्रेसिएशन निकाला जाता है, व्हीकल पर कितना, मशीनरी पर कितना, भूमि भवन पर कितना, ये आप लोग पढ़े हो ना कॉमर्स वाले स्टूडेंट। कितना परसेंट है किसमें बताइए, किसमें, हाँ, मशीन में 10%। देख लो भाई, देख के बताना, अलग अलग परसेंटेज होता है ना। तो आप लोग देख लेना, किसी में 10% का ह्रास मूल्य रहता है, तो किसी में 15, किसी में 30%, है ना। इस तरह से ह्रास मूल्य रहते हैं। भूमि और भवन में शायद जो है 10% रहता है, और जो है मशीनरी पे 15 या 20% और पेटेंट पर 30% ऐसे कुछ रहते हैं। आप लोग ज्यादा जानते होंगे भाई, मेरे को कॉमर्स पढ़ा जो है ना बहुत साल हो गए हैं। अब जो है कि मैं उस सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ अब, लेकिन जो है कि टैली पढ़ाता हूँ, तो फिर टैली के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ये मेरे को पता नहीं है एक्चुअल। तो भाई अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको पता हो। तो भाई यहाँ पर जो है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है भाई कि हम जो है क्या करें, एक्चुअल में इसका जो ह्रास मूल्य ज्ञात करें। तो भाई हमारा जो कंप्यूटर है उसकी कीमत कितना है ये पहले हम समझते हैं। इसकी जो कीमत है वो कितना है, 22,500। फ्लैट इसका कितना है, कुरियर, है ना, कितना है, कुरियर, फ्लैट इसका जो है कुरियर। अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है ना अगर हम वास्तविक मूल्य ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बस वस्तु नहीं लिखते, संपत्ति का मूल्य, सॉरी नहीं करना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य बटे क्या करना पड़ेगा, जीवन का। क्या करना पड़ेगा,